जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो होलिका दहन की रात्रि है, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि अग्नि के माध्यम से हम तमाम तरह की बुराइयों का नाश भी करते हैं। तमाम तरह की जो बुराइयां हैं, तमाम तरह की जो बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, इसका भी समूल नाश करने की रात्रि है। और इस पवित्र रात्रि को, जो साधना की रात्रि है, उस दिन अगर कोई सबसे प्रभावशाली साधना अगर किसी देवता की है तो वो हनुमान जी की है, या फिर माता रानी की साधना भक्त करते हैं। तो जो हनुमान जी की साधना है, ये बहुत सरल है और बहुत सुगम है, आसानी से किया जा सकता है। और आज जो हम आपको साधना बताने जा रहे हैं, ये दरअसल पिछली बार भी इसकी बात हुई थी और बहुत से भक्तों ने इसका लाभ प्राप्त किया। क्योंकि पिछली बार चर्चा हुई थी इस साधना की, पिछले होलिका दहन में, और जिन लोगों ने भी किया उनने इसका चमत्कृत लाभ अपने जीवन में देखा है। इसलिए जो ये रात्रि है, साधना की रात्रि है, होलिका दहन की रात्रि, क्योंकि भद्रा काल का समय रहेगा और वैसे भी संध्या काल में जो होलिका दहन का समय है वो लगभग मध्य रात्रि में ही है। इसलिए रात्रि के 9 बजे के बाद इस साधना को किया जाए होलिका दहन से पहले, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत इसका शुभ परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और जो भी मनोवांछित हम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए, या तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, बुराइयां हैं, बहुत से लोग आजकल फ़ोन करते हैं, बहुत सारी बाधाएं जीवन में हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि शत्रु भय के बारे में भी लोग आजकल बता रहे हैं कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हैं। कम उम्र के लोग भी इस तरह का फ़ोन करके बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ बताइए। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया है कि कोई षड्यंत्र कर रहा हो, कुछ इस प्रकार की साजिश किसी के खिलाफ़ किया जा रहा हो, गुप्त शत्रु से जो लोग परेशान हो, यानी तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं में ये जो साधना है ये काम करेगी। और बहुत संक्षिप्त साधना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है और ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगेगा। इसके लिए कुछ सामग्री है, और ये जो सामग्री है उसमें आपको जो हनुमान जी का सिंदूर है ये रखना है, चमेली का तेल, लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे गुलाब का फूल या फिर अड़हुल का फूल ले लें। पिछली बार अड़हुल के फूल की जब बात हुई थी तो बहुत से लोगों ने लिखा था कि अड़हुल का फूल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो क्या गुलाब का फूल ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। गुड़ चना जो हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, और दीपक चाहिए इसमें, सरसों के तेल का दीपक, उसकी तैयारी, और एक नारियल चाहिए, जो जटा नारियल है वो जटा नारियल ही चाहिए। और इस प्रकार से आप ये सामग्री ले लें और होलिका दहन से पहले इसको करना है। होलिका दहन से पहले आपके भोजन, आपका खान पान अगर ठीक है तो स्नान आदि की उतनी आवश्यकता नहीं है। हाथ पांव धो करके आप हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जला लें। जहाँ हमारे घर में हनुमान जी स्थापित हैं, या फिर हनुमान यंत्र आपने स्थापित किया है तो और बढ़िया है। हनुमान यंत्र के सामने जो भी, वैसे भी साधना किसी यंत्र के सामने की जाती है तो उसका सुफल हमें जल्दी प्राप्त होता है, उसकी विशेष अलग अपनी महिमा है। इसलिए हनुमान यंत्र अगर घर में है तब तो और बढ़िया है। तो वहाँ पे आप सरसों के तेल का दीपक जला लें, हमेशा की भांति जैसे पूजन किया जाता है। उसके बाद जल का पात्र रख लें और जो अन्य सामग्री है उस सब लेकर के वहाँ पे बैठ जाएं। गुड़ चना, फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, ये सब लेकर के, नारियल वगैरह सब लेकर के वहीं पे बैठ जाएं। गणेश जी का आवाहन करें और उसके बाद हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र क्या है, आप किस स्थान पे बैठे हैं, क्या मनोकामना है, ये कहते हुए आप संकल्प लें हनुमान जी का कि इस पवित्र रात्रि में हमारे मनोरथों को पूर्ण करें और अपनी कृपा बरसाएं। ये कहते हुए वहाँ पे जल और पुष्प हनुमान जी के सामने छोड़ दें। कुछ देर राम नाम का सुमिरन कर लें और सबसे पहले एक माला जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करना चाहिए। और बजरंग बाण, वैसे तो इसके बारे में बताया जाता है कि सब अस्त्र जब चूक जाए तब पढ़ें, लेकिन चूँकि साधना की रात्रि है
और विशेष परिस्थिति में ये साधना की जा रही है। बहुत से बाधाओं से हम परेशान हैं, शत्रु भय पीड़ा है, रोग आदि शत्रु भी परेशान किए हुए हैं। तो 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, 3 बार हनुमान चालीसा, 11 बार बजरंग बाण का पाठ, यानी 1 माला ओम हनुमते नमः, 3 बार हनुमान चालीसा, 11 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। और ये जब पाठ पूरा हो जाए उसके बाद हनुमान से क्षमा मांगते हुए जल नीचे गिरा करके माथे से लगा करके जो हमने पूजा किया है वो मुझे फल प्राप्त हो, वो करके वहाँ से फिर उठ जाना है। और बीच में पूजन कैसे किया जाता है ये सबको पता है कि आपने जो भोग मिष्ठान के लिए रखा है यानी गुड़ चना वो हनुमान जी को अर्पित कर दें, लाल फूल उनको अर्पित कर दें। साथ ही आप चोला चढ़ाते हो तो चोला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए उस पूजा के दौरान। अगर महिला है तो वहाँ पे अर्पित कर दें और किसी पुरुष सदस्य से चढ़वा दें, नहीं तो फिर वहाँ पे अर्पित कर दें। और अगले दिन पंडित जी को जाकर दे सकते हैं, तो फिर चोला पंडित जी चढ़ा सकते हैं, अपने मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा फिर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर जहाँ पे होलिका दहन का कार्यक्रम चलने वाला है, जहाँ पे तैयारी की गई है, वहाँ भी पहुँच जाएँ। और वहाँ पहुँच करके जो आपने नारियल लिया है वो नारियल अपने हाथ में ले लें, या फिर घर पे ही अपने ऊपर से 7 बार वार करके हाथ में उसको रखे रहें। हाथ में कुछ सरसों ले करके 7 परिक्रमा जो होलिका है वहाँ की करना है, 7 परिक्रमा। और जब तक ये परिक्रमा चल रही हो ओम हनुमते नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। और उसके बाद होलिका में ये जो नारियल है और सरसों है उसको वहाँ पे अर्पित कर दें और प्रार्थना करें मंगल कामना हनुमान जी से कि जो भी परेशानी है जीवन में, इन परेशानियों का आप अंत कीजिए। और इस प्रकार से ये संक्षिप्त जो साधना है जो होलिका दहन की रात्रि में की जाती है, और पिछली बार भी चर्चा हुई थी, तो आप ऐसा करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। ये बहुत ही एक तरह से जांची परखी काफ़ी लोगों ने इसको किया है, और जिन्होंने किया है इसका सुफल प्राप्त हुआ है। तो इस संक्षिप्त साधना को अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो होलिका की वैसे भी जो अग्नि है अंदर की बुराई का भी दहन करती है, और बाहर से जो बाधाएं आती हैं उसका भी दहन करती है। और जो हनुमान जी हैं साहस और रक्षा के प्रतीक हैं। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने भी दहन किया था, लंका दहन, बुराइयों का शमन किया था, बुराइयों का नाश किया था। और जहाँ पे बुराइयाँ व्याप्ति हैं, जहाँ पे बुराइयों का घर होता है, उस घर को जलाया था, लंका को। इसलिए हनुमान जी की साधना का बहुत विशेष महत्व है होलिका दहन की रात्रि में। तो इस प्रकार से करके हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन सकते हैं, और जो भी हमारे मनोरथ है, जो भी मनोकामना है, उसको हम हनुमान जी कृपा से पूरा करा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, एक और इसका बड़ा सटीक उपाय होता है कि आप सादा कागज़ पे अपनी समस्या लिख दें। जो समस्या है, रोग है, शोक है, जो भी समस्या है उसको लिख दिया, उसको मोड़ दिया, और हनुमान जी के सामने प्रार्थना किया कि ये हमारी समस्या है, इस समस्या को दूर करें। और जो होलिका की अग्नि है जो तमाम तरह की बुराइयों का, समस्याओं का नाश करती है, उसमें फिर डाल दीजिए हनुमान जी का नाम लेते हुए। तो ये जो समस्या है, ये जो बाधा है, ये जो अवरोध है, वो जल करके वहाँ भस्म हो जाएगी हनुमान जी जब कृपा करेंगे। तो ये भी बड़ा सटीक उपाय है कि अपनी समस्या को सादा कागज़ पे लिखें, हनुमान जी का सुमिरन करें, और उस कागज़ को जिस पे आपने समस्या लिखी है होलिका के हवाले कर दें। जहाँ होलिका की जो अग्नि है उस अग्नि के हवाले कर दें। जिस प्रकार से होलिका का दहन हो गया था, उसी प्रकार से ये जो बुराइयां हैं, बाधाएं हैं, उसका दहन हो जाएगा। तो ये उस रात्रि की आप साधना है जो करके अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। उसके ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन भी विशेष समय है, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। जय श्री राम।